I think guys, let's start. The others can see the recording. So we'll keep it short. We'll keep it to the point, and we'll keep it relevant to the test series starting from tomorrow. So this is a very important phase of your preparation for mission 2023. Now, especially if you are a JEE aspirant, so the date of JEE can come anytime now. So I personally believe that अगर जनवरी में एग्जाम होना होता तो शायद अब तक डेट आ गई होती, बट एनटीए है, कुछ भी कर सकता है. वी हैव नो फ्रीकिंग आइडिया व्हाट विल दे डू. सो वी आर हम उसी सीक्वेंस में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, assuming the exam will held in January end or February. That's why we are not postponing or delaying the test series. For the NEET aspirant, this is an excellent opportunity that your test series is starting at least 5 months before the real exam date. So you have all the time in the world to polish and take your preparation to the next level. Now, give me a minute. Yeah. So ab kya hai? Now, the most important aspect of the preparation is that how do you utilize the test series? Now, कुछ चीजें जो important हैं. देखो बेटा, मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, आया हूँ, एंड अब आपको, अगर आप इस टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छी आउटपुट लेना चाहते हो तो कुछ चीजों को हम सबको ध्यान रखना है. नंबर 1 इज दैट कम वॉट में कुछ भी हो जाए, मैं कोई भी टेस्ट, मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूँ जो मैं हर साल कुछ बच्चों को बताता हूँ, सारे बच्चों को बताता हूँ, और झूठ नहीं बोल रहा. जो बच्चे इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते आए हैं, दे आर नाउ प्रेजेंटली स्टडिंग इन बेस्ट कॉलेजेस of their targets. ठीक है, be it last year batch, be it last year. One, never miss a single test of a test series. Make it a point that you come up, you show up for a test series test, even if your preparation is less. अब कल का टेस्ट जैसे बहुत देर के बाद हो रहा है, तो I think we all got ample time to prepare. ठीक है, कल का टेस्ट में मतलब प्रिपरेशन का टाइम सबको मिला. आप कल कैसा परफॉर्म करते हो वो डिफरेंट बात है, वो मैं लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन में डिस्कस करूंगा. बट यू ऑल ऑफ यू गॉट एम्पल टाइम टू प्रिपेयर. एम आई राइट? ठीक है. सो नाउ टेस्ट मिस नहीं करना. देयर माइट बी द अपकमिंग टेस्ट हो सकते हैं जिनमें 2 टेस्ट के बीच में थोड़ा कम टाइम हो. उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम कम मिले, बट आपको लगे कि टेस्ट मेरी उतनी तैयारी नहीं है, मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, मैं डीमोटिवेटेड फील हूँ. अब कल से अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मार्क्स ज्यादा आए तो मुझे ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना, बिकॉज ये फाइनल एग्जाम नहीं है. मार्क्स कम आए तो मुझे ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम नहीं है. सो अ रियल चैंपियन इज समवन जो हर सिचुएशन में, बी इट अ पॉजिटिव सिचुएशन, बी इट अ नेगेटिव सिचुएशन, सेन रहता है, समझदार रहता है. he or she does not loses his or her ability to think what is right, what is wrong. पहली चीज क्लियर हुई? ठीक है. सो द फर्स्ट इज, कुछ भी हो जाए, मैं टेस्ट सीरीज का जितने भी टेस्ट होंगे आने वाले 2-3 महीने में, मैं एक भी टेस्ट मिस नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल कुछ टायर इमरजेंसी है मेरी फैमिली में, कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे बिना हो नहीं सकता. आई हैव टू शो अप. दैट्स अ डिफरेंट केस. आई विल नॉट मिस इवन अ सिंगल टेस्ट. आई विल शो अप. I would not leave the examination hall before 3 hours. I have seen, especially the NEET बच्चों का, जो नॉन सीरियस बच्चे हैं नीट के बैच में, कुछ जेई में भी हैं, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मुंह उठा के नीचे चले जाते हैं धूप सेकने. अगर आपने धूप सेकने हैं तो आप कल मत आओ. आप घर बैठो, आप हमारा पेपर भी वेस्ट करोगे, आप हमारी चेकिंग में भी टाइम वेस्ट करोगे, आप हमारी एनालिसिस शीट भी वेस्ट करोगे, आप पीटीएम में हमारे मेंटर्स का भी टाइम वेस्ट करोगे, और आप अपने पेरेंट्स के साथ भी एक झूठ बोल रहे हो उनको एक्सपेक्टेशन देके कि आप जेई नीट क्रैक करोगे. सो बंद कर देते हैं खिलवाड़ उनके साथ भी. अगर आप सिंसियर हो, सीरियस हो, तो कल उस मूड से आना कि मैं कल क्लियर इंस्ट्रक्शंस भेज रहा हूँ टीम को, 3 घंटे से पहले किसी को नहीं उठने देंगे. अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कल का टेस्ट देना मत, ना देने आना. नेक्स्ट, मैं इसको रिकॉर्डिंग को भी भेजूंगा आपको, सो दैट यू कैन रीलुक इट एट अ हायर स्पीड, सो दैट ये चीजें आपके अंदर घुस जाए. कुछ भी हो जाए, आई रिपीट, कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, कम वॉट में, आई वुड, दिस इज इंपॉर्टेंट,
I would try to focus 100% during the time of the test. मुझे कोई मतलब नहीं है मैं किसके साथ बैठा हूँ, ये मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली आप सब एक ही इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हो, रोज एक दूसरे की सड़ी शक्लें देखते हैं हम, तो बोरियत हो जाती है, फ्रेंडशिप बहुत हो जाती है, तो बट हम माहौल कोशिश करेंगे वैसा क्रिएट करने की खुद से, कि जब मैं एग्जाम में टेस्ट, जब मैं जेनेसिस पे जाके टेस्ट दे रहा हूँ मेरे बच्चे, तो मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अर्पण का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि युग क्या शक्ल बना रहा है, युग को पेपर आता है कि नहीं आता, संभव को कोई लेना नहीं होता कि युग को आता है कि नहीं, उर्वी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कशिश को आता है या करण को आता है एंड ऑल दैट सब। हमें अपनी लेन में खेलना है, हमें हमें अपनी लेन में काम करना है, हमें अपने आप के साथ काम करना है, और मेरा सिर्फ मकसद होना चाहिए 3 घंटे को 3 घंटे नहीं देखना, 3 घंटे को 3 घंटे इंटू 60 सेकेंड्स देखना है। तो इकर मैं अपनी गर्दन को ऐसे भी करके देख रहा हूँ, ऐसे भी कर रहा हूँ, ऐसे भी कर रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग 10 सेकेंड्स, आई कांट अफोर्ड 10 सेकेंड्स। अभी तक जो जीटी हुए तुमने जैसे मर्जी दिए, तैयारी करके दिए, नई तैयारी करके दिए, ये टेस्ट सीरीज तुम तैयार करके दोगे, मैं तुम सब पे ट्रस्ट करता हूँ, बट मैं आज तुम्हें ये नहीं सिखा रहा तैयारी क्या करनी है, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि सारी गेम इस बात पे लास्ट में आ जाती है कि पेपर बच्चा अटेम्प्ट कैसे करता है। आर यू गाइस विद मी टिल दिस पॉइंट? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? आई विल टेक डाउट्स, आप नोट करते रहो, अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं, कोई डाउट्स आ रहे हैं, आई विल टेक ऑल योर डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन। पेपर में अपनी वॉच को कैरी करो, या एग्जामिनर्स अगर वॉच नहीं है तो एग्जामिनर पे जो भी ड्यूटी पे होगा उनको बोलो, आपको हर 45 मिनट्स बाद या 1 आवर बाद, आइडली मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अपनी वॉच को सामने रखो, 45 to 50 मिनट्स के विंडोज को सेट कर लो, और उस 45 मिनट्स की विंडो के बाद अपने आप से बात करो फॉर 1 मिनट और 30 सेकेंड्स। जैसे कि अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ जिसका जेई का मॉक टेस्ट हो रहा है या नीट का मॉक टेस्ट हो रहा है कल, तो जैसे 45 मिनट्स हो गए, तो मैं अपने आप से आधा मिनट बात करूंगा कि मेरा पेपर कैसा जा रहा है, पेपर का लेवल क्या आ रहा है, क्या मैं 100% कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, एम आई लूजिंग ट्रैक, क्या मैं फालतू की बातें तो नहीं सोच रहा, क्या मेरे को पेपर टफ लग रहा है, उससे मैं ये तो नहीं सोचने लग गया पेपर के बीच में कि मेरे को जेई छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए या नीट छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये सारी बातें सोचनी है, बट पेपर के बाद, during the exam, only focus should be maximizing your attempt in the 3 hours with the maximum accuracy. अब ये कोई भी इंसान जो सेन है, कोई भी इंसान जो इंसान है, वो ये सोचे कि मैं 3 घंटे लगातार कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। जैसे अगर जब जब व्हेन आई एग्जांपल देता हूँ, जो व्हेन आई हैव टू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर द वीडियोस व्हिच आई शूट, ठीक है, तो मैं अपने कमरे को कुंडी लगा लेता हूँ और 2-3 घंटे उसमें बैठ जाता हूँ। जब, और उसमें ऐसा नहीं कि मैं 3 घंटे आई एम राइटिंग कंटेंट, मेरे अंदर से कंटेंट निकल रहा है, कभी कभी क्या होता है आधे घंटे के बाद मेरे थॉट्स कहीं और चले जाते हैं, आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वो बैच जेनेसिस, ये वो टीचर का चैलेंज एंड ऑल दैट सब। बट सिंस आई एम कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग टू माई ओन सेल्फ आफ्टर एवरी 30-45 मिनट्स, तो मैं वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको वही लिमिट करके वापस आ जाता हूँ। अगर मैं अपने माइंड को अनट्रेन छोड़ दूं, अनकंट्रोल छोड़ दूं, अनमॉनिटर्ड छोड़ दूं, तो मैं रियलाइज करूंगा कि यार 3 घंटे की मैं बैठा, उसमें से आउटपुट सिर्फ 1.5 घंटे की निकली, बिकॉज 1.5 घंटा तो मैं बकवास चीजें सोच रहा था, एंड विच इज वेरी किलिंग। आर यू गाइस विद मी? So you got to in the GTs, whatever we say tomorrow test series battle 1, make sure, I repeat, make sure that you're continuously talking to yourself a pep talk. I have to give my best. That's the only thing in your hand. Okay, now once the test has been done, go home, relax, you'll get the answer key. Now comes the major part, the part of today's session which I have to tell you and I have to train you. मुझे आई थिंक एक बात मैं बचपन से आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि जो बच्चा टेस्ट एनालाइज प्रॉपरली करता है वो मार नहीं खा सकता, एंड टेस्ट एनालिसिस में अभी भी हमारे मैक्सिमम चैंपियंस वीक हो। आप टेस्ट एनालिसिस में आइडियली एक नीट का टेस्ट एनालिसिस शुड टेक यू नॉट लेस देन 2.5 आवर, एंड सेम जेई शुड टेक यू एटलीस्ट 2.5 to 3 hours. It can be 3 hours, it cannot be less than 2.5 hours for any JEE or NEET full length test. अगर आप इससे कम टेस्ट को इससे कम समय में टेस्ट एनालाइज करते हो, आप झूठ बोल रहे हो। अगेन आप अपने पेरेंट्स के साथ और अपने करियर के साथ फ्रॉड कर रहे हो।
बिकॉज एनालिसिस, डीप एनालिसिस वुड मीन सबसे पहले आज आप एक डायरी खरीदोगे लाइक दिस. आई वांट टू सी एनालिसिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. हर बच्चे का एनालिसिस मुझे पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप पे कल से आना शुरू होगा, नहीं तो आपको मैं नेक्स्ट टेस्ट से बाहर कर दूंगा. मैं ये आपको आपसे मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि देखो, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा मेरे बच्चे कि आपने ये करना है करो. मैं आपको ये ऑर्डर दे रहा हूँ, ये आप करोगे. आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई. आप मुझे हर जिस दिन भी टेस्ट है उससे विद इन 48 आवर्स या मैक्सिमम 72 आवर्स, बिकॉज कभी कभी डिस्कशन ऊपर नीचे एक दिन लेट हो सकती है टीचर्स की. विद इन 72 आवर्स आई वुड वांट दैट योर एनालिसिस इन द ग्रुप, इट विल कम इन द मिशन 2023 वाला ग्रुप, नो अदर ग्रुप. और पब्लिकली आएगा, पर्सनली मुझे कोई भेजेगा उसको मैं रापटा मारूंगा आगे. प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस इन अ न्यू डायरी विद द डेटेड. क्या एनालिसिस में लिखना मैं आपको सब बता रहा हूँ, मेरे को हर टेस्ट के बाद आएगा. डायरी आज आप लोग आज या मैक्सिमम कल जीटी के बाद खरीद लोगे. एंड डोंट बाय अ चीप 10 रुपए की डायरी. Am I making sense? Buy at least a 100 rupee diary which has decent number of pages. At least 10, 12, 15 टेस्ट का एनालिसिस की जगह होनी चाहिए. Each analysis will take approximately 2 to 3 pages of a diary. This size diary I'm saying. This is my script diary. Every script of video I shoot is in this. ठीक है. So analysis में लिखना क्या है? सबसे पहले अब नोट कर लो ये चीजें, या आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो. ठीक है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है मेरे बच्चे कि पेपर में एक जर्नल फीलिंग टूवर्ड द एग्जाम लिखनी है. ये जर्नल फीलिंग आप एकदम से घर जाके भी लिख सकते हो. जैसे आप पेपर दे के निकले 2 बजे, कल आई थिंक 11 से 2 का टाइमिंग होगा, आप 2:30 बजे घर पहुंच गए, आप घर गए, आपने सबसे पहले आपको पेपर के ताज़ा ताज़ा इंप्रेशन एक बना होता है, और वो ताज़ा ताज़ा सिर्फ कल तक ही रहेगा, थोड़ी देर तक, क्योंकि द मोमेंट यू गेट इनटू योर नॉर्मल लाइफ वो ताज़ा ताज़ा पुराना हो जाएगा. घर गए, कुंडी लगाई, पेरेंट्स पूछेंगे पेपर कैसा हुआ, बोलो 10 मिनट रुक जाओ, पूरा एनालिसिस डायरी में लिख लो. क्या आधा पेज में आ जाएगा, चाहे 1 पेज में आएगा, चाहे 3 लाइनों में आ जाएगा. ये है इनिशियल एनालिसिस. इसमें ये लिखना है कि पेपर देके क्या लगा, व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग, व्हाट सेक्शन डिड एक्चुअली चैलेंज यू. देखो एकदम लिखोगे तो बिल्कुल याद रहेगा, परसों लिखोगे तो परसों टेक्निकल एनालिसिस होगा कि मैंने ये गलती की, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन गलत किया, समझ रहे हो. मैं प्रोबेबली फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन में गड़बड़ कर गया, मैं ऑर्गेनिक में कोई नाम भूल गया, मैं रिडॉक्स में कोई बैलेंसिंग गलत कर गया. वो टेक्निकल एनालिसिस है. वो तब होगा जब आप पेपर टीचर के साथ डिस्कस करोगे और आपके सामने आंसर की अवेलेबल है. यू गाइस विद मी. एक होता है स्टैंडर्ड, अब एक होता है मैं आपको बोलूं कि आज जो सेशन हुआ अभी हमारा, जब भी सेशन खत्म होगा उसके बारे में मेरे को 1 पेज की या 5 लाइनों की फीडबैक भेज के, आप भेज पाओगे ना, सारे भेज पाओगे ना. आज टुडे साहिल सर कंडक्टेड अ सेशन व्हिच वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, बट कोई ये भी लिख सकता है इट वाज अ वेरी बोरिंग वन एंड ऑल दैट स्टफ. सो सबका अलग होगा, बट वो आपका अपना ओरिजिनल होगा. So that initial analysis has to be done the moment you get at your home, or you can even write that at Genesis if you're carrying the diary with you. People might call you stupid, people might call you that you have lost it, people might say yeah that to time waste कर रहा है, ऐसे पढ़ ले. Your friends will say तू पागल हो गया है. Your parents will start doubting you or they will be very impressed कि तू क्या हो गया है ऐसा. Let's be focused and let's be self-centered, or I would not even say self-centered, you can be selfish also for next few months. दुनिया का उद्धार मैं तब करूंगा एज अ मेंटर जब मैं खुद अपना पर्पस लाइफ में जी रहा हूं. मेक सेंस. आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प तब कर पाओगे जब आप एक मुकाम अटेन कर लोगे, अपने 50 बच्चों में नहीं, पैन इंडिया. और उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए अभी हमारी सबकी प्रिपरेशन में गैप्स हैं. बट द बेस्ट पार्ट इज वी हैव टाइम इफ यू यूटिलाइज इट वाइजली. वाइजली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. So this is the initial part of the analysis. Now I'll continue with my day. Normal classes चलनी शुरू हो जाएंगी. Test discuss हुआ. The day test has been discussed. Even if you think the answer की आ गई है और खुद से discuss करना है, it's up to you. Then you go back to the discussion. अपने marks बनाओ या जितने marks आए हैं. Don't wait. I repeat, don't wait for the final result to come out of Genesis. मेरी बात ध्यान सुनो. Selfish हो जाओ. मैं बारी बारी बोल रहा हूँ. Selfish हो जाओ.
अगर मान लो कोई टीचर बीमार है या किसी टीचर की वजह से डिले होता है, कोई टीचर एक दिन छुट्टी पे आ जाता है, या शिखा मैम या उधर भावना मैम या कोई किसी और के डिले की वजह से तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट डिले होता है, तुम्हारे को आंसर की टाइम पे प्रोवाइड करना मेरा काम है। इस बार अपना एनालिसिस खुद करो, विद इन 72 आवर्स एनालिसिस खत्म कर लो एंड टीचर्स को प्रेस करो, पुश टीचर्स की अगले दिन टेस्ट डिस्कस हो, मैक्सिमम 2 दिन में। वी क्लियरली हैव रिक्वेस्टेड ऑल द मेंटर्स कि 48 आवर्स के अंदर डिस्कशन कर लो। मतलब अगर मंडे पेपर है तो नेक्स्ट 2 क्लासेस, जब भी 2 क्लासेस होंगी उनके अंदर डिस्कशन खत्म कर लो। मेक सेंस? अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया कि जेई और नीट का कॉमन बैच है तो पेपर कैसे कॉमन होगा। बेस्ट पार्ट इज बैचेस हैव बीन सेग्रीगेटेड, हर टीचर को पता है एनालिसिस क्या कराना है, सॉरी डिस्कशन क्या होनी है। डिस्कशन हुई, घर जाओ अपनी डायरी उठा लो, डायरी में लिखने बैठ जाओ। फिजिक्स मान लो नीट वाला बच्चा लिखता है फिजिक्स 180 में से 80 मार्क्स, जस्ट एग्जांपल। केमिस्ट्री 120, बायो 280। अब ये हो गए ओवरऑल मार्क्स, मतलब इंडिविजुअल, फिर टोटल लिख दिया। देन कम टू सेक्शन हेडिंग फिजिक्स, फिजिक्स अटेम्प्टेड, रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड, ये तीनों चीजें लिखेंगे टॉप पे। उसके बाद उसके बारे में पैराग्राफ, फिजिक्स के बारे में पैराग्राफ। अब ये होगा टेक्निकल पैराग्राफ। जैसे कि आई अटेम्प्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो संभव की बात करें। संभव ने कुछ पेपर दिया, फिजिक्स का दिया। संभव को ऐसा लिख रहा है, सो आई करेक्टेड ओनली 13 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, 4 गलत हो गए, रिमेनिंग वर अनअटेम्प्टेड। ये उसने पहले ऊपर फर्स्ट लाइन लिख दी। यहाँ तक क्लियर है सबको? सो संभव ये अपनी, आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। व्हाट डिड आई रियलाइज वाज दैट कि माय फ्लूइड मैकेनिक्स is still not up to the mark, especially questions which are beyond NCERT level. So I get stuck at questions जहाँ पे दो concepts को या 3 concepts को interrelation आ जाता है। I cracked almost all the questions of work power energy, laws of motion, but when it comes to fluid mechanics, I struggled in these kind of questions. ऐसे थोड़ा सा और लिख के, ओके, लास्ट में लिखेगा one line summary. I think I should spend or I should revise fluid mechanics once again with previous year JEE questions. Or he can write, I think my concepts of fluid mechanics are still not clear. I think I should spend more time on doing theory before straight away attempting the numericals. Done? Then he moves to chemistry. Then he moves to mathematics. Then he moves to a promise which he will abide for the next test. Like overall, like during this test, I think मैंने बीच में concentration lapse हुआ मेरा, मैं 3 घंटे फोकस नहीं कर पाया। फिजिक्स मैथ्स में मुझे बहुत टाइम लग गया, मे बी लिख सकता है ऑप्शनल। ये लास्ट वाला पैराग्राफ ऑप्शनल है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ प्लेस टू योरसेल्फ कि अगले टेस्ट से पहले आप किन चीजों का ध्यान रखोगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग विल टेक 2 to 3 decent pages of a diary. Once you do this, you can read it once again. You think you have missed something, add something. You can have a sticky note page attached to that diary. You go keep that diary safe. मुझे ये मत आगे कभी बोल देना तो डायरी घूम गई, मैं पेन चो बोलूंगा। बात समझ आ रही है? यू हैव टू, इफ यू कैन नॉट मेंटेन अ डायरी, नहीं संभाल सकते, डायरी में लिख के उसका पीडीएफ बना के अपने पास सेव कर लो। मुझे ये 2 टके की बकवास नहीं चाहिए। सर डायरी मेरे भाई ने फाड़ दी, पेरेंट्स को लगा सर ये कुछ नहीं है, उन्होंने जला दी, लोड़ी आ रही है। डायरी है, सेव करके रखो। मेक सेंस गाइस? एनी डाउट? हर अगले टेस्ट से पहले पिछली डायरी के सारे पेजेस को पढ़ के जाना है। सो अगर बैटल 4 की बात करें तो बैटल 4 जब होगी, मान लो कल 4th टेस्ट होता टेस्ट का, तो 1st, 2nd, 3rd टेस्ट का एनालिसिस पढ़ के जाना है। नाउ मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इससे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उन गलतियों को रिपीट करना बंद कर देगा जो आप करते हो। नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाई आई एम मेकिंग यू डू दिस। जब पार्ट टेस्ट खत्म होंगे और फुल टेस्ट शुरू होंगे तो हर बच्चे का एक ही सवाल होता है, सर पढ़ें क्या, फुल के लिए क्या पढ़ें, फुल के लिए क्या पढ़ें। ये डायरी का एनालिसिस आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चैप्टर्स बताएगा जो आपके वीक रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल संभव ने फिजिक्स में लिखा मेरी फ्लूइड्स में ये पार्ट वीक है, तो संभव को पता है कि जब वो बैटल 1 से उसने फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है,
बायो में, सॉरी मैथ्स में ये पढ़ना है, बैटल 2 में फिजिक्स से ये पढ़ना है, केमिस्ट्री। सो जब 7 पार्ट बैटल या 8 पार्ट बैटल या 6 पार्ट बैटल्स हो जाएंगी, फुल बैटल शुरू होने में मान लो 1 हफ्ता है, तो संभव को क्लियर कट पता है कि उसने उस 1 हफ्ते में सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता, हर 7 टेस्टों का एनालिसिस में जो जो पार्ट वीक है उसको रीडू करेगा। तैयारी डन। बिकॉज आप अगर सोचते हो कि आप 7 टेस्टों के बाद सोचोगे आपने क्या पढ़ना है, आप ब्लैंक हो। आपको 7 टेस्ट होने में कम से कम 1.5 महीना निकल जाएगा। आपको याद ही नहीं रहना कि पहले में आपने कहां कहां गलती की थी, तीसरे में कहां गलती की थी, दूसरे में आपका मूड तो नहीं खराब था, फोर्थ में आपको लूज मोशन तो नहीं लगे हुए थे। यू वुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग, बिकॉज नाउ द स्पीड ऑफ योर, यू विल गेट सो बिजी डूइंग दिस मॉक्स, then your school pre-boards, then the practicals, then this shit is happening, then there's a pressure, then there is a confusion. How do you balance +1 +2? All that fuck things will happen. So memory कम, उसको वहीं पे नोट डाउन करेंगे। मैं आज की वीडियो रिकॉर्ड ही इसलिए कर रहा हूं because you can watch this again at 2x speed, and the ones who have missed it obviously can watch it. Are you guys with me till this point? Yes, sir. Okay. Now the most important part is घर का माहौल। अपनी आप आई डू अ पेरेंट सेशन ऑल्सो वेरी सून, बट घर का माहौल मीन्स आपके यहाँ क्या, आप यहाँ क्या बोल रहे हो, इधर देखो सारे मेरे को, यहाँ जहां मेरा पेन टच कर रहा है, और प्रॉब्ली हियर, दिस इज वेयर द सोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज, ऐसा कहते हैं सोल यहाँ होती है। आप क्या मैसेज लाउड एंड क्लियर बोल रहे हो अपने आप को, होगा कि नहीं होगा, जो भी बोल रहे हो होगा वही। So be very careful what you're saying to yourself. अगर लाउड एंड क्लियर रोज यही बोल रहे हो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, तैयारी नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, ट्रस्ट में नहीं हो पाएगा। डाउट, सेल्फ डाउट होना अलग बात है। सो इफ यू रिमेंबर, एक मैंने सेशन किया था जिसमें पुराने बच्चे भी थे, उन्होंने किया था सेशन, यू रिमेंबर दैट, थोड़े दिन पहले व्हेन चैंपियंस मीट चैंपियंस किया था ना, the ones who attended that, if you remember that, all the kids who cracked it, they had a self doubt, you remember that? उन्होंने सबने शेयर किया था अपनी जर्नीज कि मैंने तुम्हें ये भी बताया था, द गर्ल हु स्कोर्ड हु क्रैक्ड आईआईटी, शी इज आईआईटी कानपुर मान्या, अभी वो उस टाइम पे उनकी सिलेक्शंस रैंक्स आए थे, अब उनकी सिलेक्शंस भी हो गई हैं, शी इज जॉइंड आईआईटी कानपुर मान्या, वो मोटी वाली मान्या। सो वो मुझे पेपर से 1 रात पहले, जेई के पेपर से 1 रात पहले 2 बजे मैसेज भेजे हुए हैं उसने मुझे कि सर मेरे को डर लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो, आई हैव इट इन। तो वो नॉर्मल है, शी स्टिल क्रैक्ड इट। तो but if these kind of thoughts, these kind of words let you lose your sanity, अपने आप को बिजी रखो, जितना बिजी रखोगे उतना टाइम कम मिलेगा इस बकवास को सोचने का। आप सिर्फ ये सोचो, आपके हाथ में है एफर्ट डालना। ये मैं आपको बचपन से चीज सिखा रहा हूँ, कई बच्चे बहुत बचपन से हम साथ बातें करते हैं बहुत। आपके हाथ में लाइफ में सिर्फ एफर्ट डालना है। आपके हाथ में नहीं है कि जेई का पेपर कौन सा इंस्टीट्यूट बना रहा है, आपके हाथ में नहीं है कि नीट इस बार कैसा आएगा, आपके हाथ में नहीं है डेट्स कब आएंगी, 2 अटेम्प्ट होंगे, 3 होंगे, आपके हाथ में नहीं है बोर्ड्स कब होंगे, आपके हाथ में है आप हर दिन हर मोमेंट अपने आप को क्या बोलते हो और यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कैसे करते हो। एंड दैट माई लव, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। मैं आपसे ये ले सकता हूं हक कि पेपर बहुत टफ बना दूं कि बैच का बैंड बज जाए, ये मेरे हाथ में है। पर मेरे हाथ में ये नहीं है कि आज संडे 27 नवंबर संभव, पूरव, उदिता, करण, आदित्य, चुनौती, युग, ये लोग कितने घंटे पढ़ेंगे, ये सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। डोंट गिव दैट पावर टू एनीवन एल्स। Are you guys with me? Yes, sir. पॉजिटिव, Yes, sir. पॉजिटिव। मैं ट्रस्ट मी, अगर आपके जेई में भी सिर्फ 2 महीने रह गए, नीट वालों के पास तो बहुत टाइम है, अगर वो 6 महीने 5 महीने शिद्दत से पढ़ जाएं, हर बच्चा नीट क्रैक कर सकता है अगर वो शिद्दत से पढ़े। जेई वाले अगर 2 महीने हर रोज 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी दे दें, 6 तो देखो अब सबको पहुंच जाना चाहिए, अगर 6 नहीं कर रहे हो तो बैंड बजने वाला है, और जिस दिन जेनेसिस नहीं है इट शुड बी 10 आवर्स, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। You can crack it, it's just that you need to believe that you can crack it and then follow with the right work ethics. If you can't follow with ड्रीम बहुत लोग करते हैं, विशफुल थिंकिंग बहुत लोग करते हैं, एक्शन
इतने लोग लेते हैं, कामयाब इतने होते हैं उसमें से भी, क्योंकि एक्शन लेने में भी जो कामयाब होते हैं वो होते हैं जो बिलीव करते हैं वो कामयाब होंगे। दैट्स द गेम। समझ रहे हो? टेस्ट सीरीज इज द गेम चेंजर। पहले 2 3 4 टेस्ट 5 टेस्ट तक परेशान मत होना, जो भी नंबर आएंगे। मैं आपको खुद बताऊंगा, मैं एक सेशन अपने आप करूंगा बीच में, आफ्टर यू प्रॉब्ली 3 टेस्ट के बाद विल डू अ सेशन अगेन, जहां पे आई टेल यू कि आप कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। वे अभी सिर्फ टेस्ट 2 एनालिसिस करो, टेस्ट 2 एनालिसिस करो, सिलेबस कंप्लीट करो, एनालिसिस करो। और यहाँ पे सारा फोकस, अगर आप जेईई और नीट एस्पिरेंट हो, 11th के सिलेबस पे होना चाहिए। मैं बारी बारी कह रहा हूँ। घर पे बहुत बच्चे मुझसे पूछते भी, सर पढ़ना क्या है, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। ट्राई करो, प्री बोर्ड 1 को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। प्री बोर्ड 1 विल स्क्रू योर जेईई एंड नीट। मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। टेक योर पेरेंट्स इनटू कॉन्फिडेंस। वर्स्ट केस में प्री बोर्ड में 30% नंबर आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे, चलेगा। 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक एक बार 11th खत्म हो गई होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। देखो, मैं कल भी किसी बच्ची को समझा रहा था, शायद सान्या को समझा रहा था, कि आपके पास 12th पढ़ने का टाइम बहुत है। आप फरवरी में भी 12th पढ़ोगे, जनवरी एंड में भी आपको साइकोलॉजिकली बोर्ड्स का प्रेशर होगा। 11th जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे, बिकॉज हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती हम 11th को टाइम दे। उस केस में चीजें बहुत खतरनाक हो जाएंगी मेरे बच्चे। And before I end the session, you have any doubts, you can ask me. Opening it to you, you can unmute yourself and clear the doubt. I have to wind up in the next 5 minutes. I have another session also. Some work to do. Jaldi bolo. You can, and if you have any doubt, you can also message me personally if something is bothering you, especially the JEE kids, because we hardly meet. NEET वालों को तो मैं फिर भी मिल लेता हूँ. The JEE kids, if you feel like, मैं इस coming week में I'll come and meet you guys also. मैं एक बार schedule अपना भी check करता हूँ. I'll come and see you all. We'll have a good chit chat धूप में खड़े होके. ठीक है, मैं आता हूँ इस हफ्ते. But in case you have anything to talk about, please feel free to message me. You can ask it out right away also. But I think I've clarified a lot of things. Self-belief, work ethics will make you do physical activity for 45 minutes in a day. शाम को stress निकालो दिमाग का. शाम को stress निकालो दिमाग का. भागो, जिम जाओ, कुछ भी करो, बॉडी बनाओ. Not more than 1 hour. जिम इसलिए बोलता हूँ because then you get tired also. वो effectiveness खत्म हो जाती है. Go cycling, go walking, go running, painting, dance, do whatever it takes. Keep yourself sane. पहले हमें लग रहा था, वी वर वेरी कंसर्न कि हमारे इस बात सिलेक्शन निकलेंगे कि नहीं, बिकॉज लास्ट ईयर का रिजल्ट स्टुपेंडस था. बट नाउ वी आर ऑप्टिमिस्टिक. आप लोग सब सिंसियर हो गए हो, अब हम फाड़ देंगे. बोल और. सर स्कूल में प्री बोर्ड्स का पता नहीं कि 2, स्कूल वाले ने बताया नहीं कि 2 होंगे, अभी तो सबके 2 लग रहा है होते, 1 ही होगा. 2 कौन स्कूल में? 2 सर SGDS खालसा. होंगे. हमारा खालसा ही है ना, खालसा हमारा ही है ना, जेनेसिस का ही है ना, मतलब जेनेसिस. यस सर. ओके, आई हाँ स्पीक. वही. मैं करता हूँ बात, मैं कल बात करूंगा उनसे. ठीक है गाइस. सर आई हैव मैथ्स यूनिट टेस्ट इन स्कूल, सो बेटा ये आप एडमिन से बात करो. आई एम नॉट द राइट गाय. आई डोंट वो ये चीजें मैं नहीं देखता. आप एडमिन से बात कर लो, जिसको भी टाइमिंग टूमिंग का कुछ है. ठीक है गाइस. रॉकेट, सी यू सून. हाँ जी. प्री बोर्ड्स के लिए पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में कैसे लूं कि अभी मेरे को 11th करना है. पहले 10 घंटे पढ़ के दिखाओ उनको बेटा. आप यू हैव लॉस्ट ऑल योर कॉन्फिडेंस, ऑल देयर कॉन्फिडेंस. फर्स्ट रीगेन इट, नॉट बाय वर्ड्स, बाय एक्शन. सॉरी टू पुट इट दिस वे, बट आप उस लेवल की पहले मेहनत करो, पेरेंट्स अपने आप सपोर्ट करेंगे. ठीक है. रेज योर स्टैंडर्ड्स टू अ लेवल व्हेन यू वुड गो टू अ पेरेंट एंड टेल कि मेरे को अभी +1 में फोकस करना है, वो बोलेंगे वी ट्रस्ट यू. ठीक है. डोंट मेक दिस एन एस्केप रूट टू नॉट गिव प्री बोर्ड्स और नॉट परफॉर्म वेल इन प्री बोर्ड्स. फर्स्ट स्टार्ट स्टडिंग 10 hours 12 hours a day. वो जब आके आपको बोले बस कर अर्पण बहुत पढ़ रहा है, देन यू हैव अचीव द टारगेट. बट वो उनके अंदर से आना चाहिए, तुम्हारे मुंह से नहीं आना चाहिए. ठीक है. एनीथिंग एल्स गाइस? ओके गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय, गॉड ब्लेस यू. Thank you, sir. Thank you, sir.